औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं पेशौर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 की तरफ से आपकी उर्दू की टीचर आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो मैं आपको काम समझाऊँगी वो आपको मैं ऑनलाइन क्लास में करवाऊँगी और वो है तफ़हीम के बारे में। जी बच्चों, आज जो हमारा काम है वो है तफ़हीम के बारे में। इस तफ़हीम को सबसे पहले आपने रीड आउट करना है, पढ़ना है। उसके बाद इसमें से आपने अल्फ़ाज़ मायनी में आपको बताऊंगी। अल्फ़ाज़ मायनी हमने लिखने होंगे, जो वर्ड्स हमने इसी तफ़हीम में से लिए हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लफ्ज़ होंगे जिनके हमने जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है तफ़हीम को हमने पढ़ना है। जी बच्चों, ये है आपको जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ रखा है, ये है जनरल तफ़हीम। जनरल तफ़हीम का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ। जनरल कहते हैं यानी कोई भी आपको आम यानी आपके बुक से रिलेटेड ना भी हो, कहीं से भी कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में को आपने सबसे पहले क्या करना है, रीड आउट करना है। आपको रीडिंग आनी चाहिए कि आप उसको रीड आउट कर सके, उसके अच्छे तरीके से आप समझ सकें। जब आप अच्छे तरीके से समझोगे तो उसमें से फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ होंगे जो आपको दिए गए होंगे कि आपने उसके मायने लिखने होंगे, और कुछ ऐसे लफ्ज़ होंगे जो आपको दिए होंगे उसके आपने जुमले बनाने होंगे। जी बच्चों, सबसे पहले हम तफ़हीम को रीड आउट करते हैं। अल्लाह के हुक्म पर नबी अकरम सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। अब हिजरत कहते हैं दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मदीना के लोग आप सल्लम के आला इखलाक से बेहद मुतासिर हुए। आला कहते हैं बेहतरीन, बुलंद, अच्छे अखलाक। अखलाक कहते हैं रवैया, बर्ताव या सलूक। बेहद कहते हैं बहुत ज़्यादा। यानी जब आप सल्लम मक्का से मदीना चले गए तो मदीना के लोग आप सल्लम के बेहतर बर्ताव से, सलूक से, हुस्न सलूक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। आप सल्लम की ज़िंदगी उनके लिए एक नमूना साबित हुई। नमूना कहते हैं मिसाल को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी वो उनके लिए एक मिसाल थी, और वो रफ्ता रफ्ता मुसलमान होने लगे। रफ्ता रफ्ता कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी वन बाय वन सारे लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और वो मुसलमान होने लगे। कुछ ही अरसे में इस्लाम फैलना शुरू हुआ और फैलता ही चला गया। यानी थोड़ा सा अरसा गुज़रा था कि लोग जो है वो इस्लाम, दार इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, मुसलमान होना शुरू हुए, और इस्लाम जो है वो मदीने में फैलता ही चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के साथियों की ज़िंदगी तमाम लोगों के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के साथी यानी सहाबाए कराम ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, तो वो तरीक़ेकार, उनके जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो उनके लिए एक रोशनी की किरण साबित हुई। यानी वो इससे पहले, इस्लाम से पहले वो अंधेरों में डूबे हुए थे, जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, और जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो ऐसा लगा कि जैसे उनकी जो अंधेरा, जो तारीकी थी वो ख़त्म हो गई और उनको एक रोशनी मिल गई। यूँ इस्लाम की रोशनी ने कुफ़र के अंधेरों को मिटा दिया। जब इस्लाम आया यहाँ पे और लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो जो कुफ़र की तारीकी थी, अंधेरे थे, वो इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। मिटा दिया का मतलब है ख़त्म कर दिया। हमें ज़िंदगी के हर काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक से सबक लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी जब गुजारें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब इसमें से कुछ लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं। हिजरत, आला, अखलाक, बेहद, नमूना, रफ्ता रफ्ता, अंधेरा, मिटा दिया। ये वो लफ्ज़ है जिसके अब हमने मायने लिखने हैं। अब हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ जाते हैं जो है अल्फ़ाज़ मायने। जी बच्चों, अब जो हमारा काम है वो है अल्फ़ाज़ मायने। इस पे नंबर 1 है हिजरत। हिजरत मैंने अभी आपको बताया, दीन की खातिर एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। हिजरत का क्या मतलब है? दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। बेहद, बेहद कहते हैं बहुत
बहुत ज़्यादा, बेहद, बहुत ज़्यादा, बेहद, बहुत ज़्यादा। नमूना, नमूना कहते हैं मिसाल को। नमूना, मिसाल, नमूना, मिसाल। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, यानी 1 बाय 1 करके आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ने इस्लाम करना कबूल किया। अंधेरा, अंधेरा कहते हैं तारीकी को। अंधेरा, तारीकी, अंधेरा, तारीकी, अंधेरा, तारीकी। नंबर 6 पे है आला। 6 पे क्या है? आला। आला कहते हैं बुलंद, बुलंद, अच्छा, अच्छा या बेहतर। बुलंद, अच्छा या बेहतर। अखलाक, अखलाक कहते हैं सलूक, रवैया या बर्ताव। सलूक, रवैया या बर्ताव। नंबर 8 पे है मिटा दिया। मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। हिजरत, दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। बेहद, बहुत ज़्यादा। नमूना, मिसाल। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। अंधेरा, तारीकी। आला, बुलंद, अच्छा या बेहतर। अखलाक, रवैया, सलूक, बर्ताव। मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। जी बच्चों, ये तो हो गए अल्फाज मायने। अब हम जाते हैं उन अल्फाज की तरफ जिनके हमने जुमले बनाने हैं। जी बच्चों, ये हैं हमारे अल्फाज जुमले। इसमें नंबर पहला लफ्ज़ हमारे पास है ज़िंदगी। दूसरा लफ्ज़ जो मैंने आपके लिए लिया है वो है काम। तीसरा लफ्ज़ जो मैंने लिया है वो है लोग। चौथा लफ्ज़ जो मैंने लिया है वो है हुक्म। और नंबर 5 पे है अखलाक। तो अब हम सबसे पहले जो लफ्ज़ है ज़िंदगी उसका जुमला बनाते हैं। अब जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है ज़िंदगी। मैं आपके सामने चंद जुमले बनाऊंगी। मेरे वालिदैन, मेरे वालिदैन सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद है। ये भी हम लिख सकते हैं, मुझे सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास लफ्ज़ है काम। मैं स्कूल का काम शौक़ से करता हूँ। मैं स्कूल का काम शौक़ से करता हूँ। मैं हर काम वक्त पर करता हूँ। या मेरा भाई काम वक्त पर करता है। मेरे अब्बू दफ्तर में काम करते हैं। मेरे अब्बू दफ्तर में काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है लोग। लोग, नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है लोग। हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क के लोग मेहनती हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत
दलेर और बहादुर हैं। मेरे ख़ानदान के लोग मेरे ख़ानदान के लोग मेहनती और काबिल हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा भी आपके ज़हन में जो जुमला आ सकता है आप बना सकते हो। नंबर 4 पे हमारे पास लफ्ज़ हुक्म। हुक्म, मैं बड़ों का हुक्म मानता हूँ। मैं बड़ों का हुक्म मानता हूँ। हमें वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। हमें बड़ों का हुक्म मानना चाहिए। मैं अपने असातिज़ा का हुक्म मानता हूँ। मैं अपने असातिज़ा का हुक्म मानता हूँ। हमें असातिज़ा का हुक्म मानना चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास लफ्ज़ अखलाक। मेरे दोस्त का अखलाक अच्छा है या बेहतर है। मेरे दोस्त का अखलाक अच्छा है। मेरे वालिदैन बुलंद अखलाक के मालिक हैं। मेरे वालिदैन बुलंद अखलाक के मालिक हैं। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं हमें दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। अब ये मैंने आपके सामने चंद जुमले बनाए हैं। आप इसके अलावा भी जुमले जो आपके जहन में आए, आसान जुमला हो, आप बना के लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये काम आपको क्लियर हो चुका होगा। ये जुमले जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, इसमें से कोई सा भी जुमला आप लिख सकते हो या इसके अलावा जो जुमला आपके जहन में आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। आपको अप्रैल में टास्क जो मिला है उसमें भी आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका तफ़हीम। वो मैं आपको समझाती हूँ कि वो काम आपने कैसे करना है। जी बच्चों, ये आपका अप्रैल में टास्क है। इसमें आपको सबसे पहले जो गिवन है तफ़हीम है, इबारत पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दें। सबसे पहले आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है। चीन हमारा हमसाया मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीन की करेंसी यॉन है। ये एक मेहनती कौम है। यहाँ बेशुमार पुराने गार, खूबसूरत इमारतें और बागात हैं। हमारे हमसाया मुल्क भारत हमारे मशरिक़ में वाक़या है। इसकी करेंसी रुपया है। भारत की कौमी ज़बान हिंदी है। दिल्ली के नज़दीक आगरा के शहर में दुनिया का अजीम और मशहूर अजूबा पाया जाता है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। जी बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन आंसर गिवन है, सवालात जवाबात। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको तफ़हीम में सवालात जवाबात भी दिए जा सकते हैं, अल्फाज मायने भी और जुमले भी। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है चीन का दारुल हुकूमत क्या है। आपने इसका आंसर क्वेश्चन से ही लेना है। आपने ये नहीं लिखना कि इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है। आप लिखोगे चीन का दारुल हुकूमत। अब क्या की जगह आप लिखोगे बीजिंग। क्या की जगह लिखोगे बीजिंग। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। नंबर 2 देखें, भारत की कौमी ज़बान क्या है। हमने क्वेश्चन से ही आंसर लेना है। भारत की कौमी ज़बान हिंदी है। भारत की कौमी ज़बान हिंदी है। भारत की कौमी ज़बान हिंदी है। ताजमहल कहाँ वाक़या है। अब हमने इसका आंसर क्वेश्चन में ही सब कुछ मौजूद है। ताजमहल कहाँ की जगह लिखोगे, आगरा में वाक़या है। आगरा में वाक़या है। भारत की करेंसी क्या कहलाती है। भारत की करेंसी रुपया कहलाती है। क्या कहलाती है, रुपया कहलाती है। भारत की करेंसी रुपया कहलाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जुमलों के लिए।
पहला लफ्ज़ है मुल्क, और मुल्क के बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे मुल्क के लोग बहादुर हैं, हमारे मुल्क के लोग दलेर हैं। मेहनती, हमारे मुल्क के लोग बहुत मेहनती है, बहुत दलेर है। मैं एक मेहनती लड़का हूँ, मेरे वालिदैन मेहनती है, मेरे अब्बू मेहनती इंसान है, मेरी अम्मी मेहनती औरत है, मेरा दोस्त एक मेहनती और काबिल लड़का है। कौमी, अब कौमी में भी बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। हमारे मुल्क का कौमी जानवर मारखोर है। अब इसमें मैं सिर्फ वर्ड्स आपको चेंज करती जाऊंगी। हमारे मुल्क का कौमी फूल चंबेली, कौमी परिंदा चकोर, कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। या इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। शहर, शहर यानी पेशावर एक ख़ूबसूरत शहर है, इस्लामाबाद एक ख़ूबसूरत और बड़ा शहर है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं पेशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। मशहूर, पेशावर एक तारीख़ी लिहाज से बहुत मशहूर शहर है। और इसके अलावा आप क्रिकेट में किसी भी मशहूर खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी है। आजकल सियासत में इमरान खान बहुत मशहूर है। और पेशावर जो है वो तारीख़ी लिहाज से बहुत मशहूर है। इस तरह के आप मुख्तलिफ़ जुमले इसके बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा काम क्लियर हो चुका होगा। आपको जो अप्रैल में टास्क मिला है, आपने ये काम इबारत और उसके क्वेश्चन, उसके आंसर, जुमले ये आपने कॉपी में लिखना है। आपको जो ऑनलाइन क्लास में काम करवाया जा रहा है वो आपने रिवाइज़ करना है, उसको समझना है ताकि तफ़हीम को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो आपको टास्क मिला है वो आपने कॉपी में लिखना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।